व्यक्ति होश में नहीं, उसके पास पैसा आ गया, शाम को डेली दारू चल रही, मुजरा चल रहा है, और पैसा आ गया, आप होश में हैं, ध्यानी है, आपने फैक्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री लगा दी। जितना आपका ध्यान बढ़ेगा, जितना आपका होश बढ़ेगा, उतनी ज्यादा माया आपके कब्जे में रहेगी। अब जिसके पास होश है वो माया को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेगा। माया समझना है, उससे भागना नहीं है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना। इसीलिए 95% लोग इस तरफ जाने का साहस जुटा ही नहीं पाते। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान का के चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। धर्म मानव के उत्थान का माध्यम, धर्म मानव उत्थान। और आज जो युग चल रहा है उसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये जो भौतिकवाद की दुनिया है, मेटेरियलिज्म जिसको हम कहते हैं, मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद, ये माया की दुनिया है। कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है कि माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई। सरलतम डेफिनेशन, माया छाया एक सी, बिरला जाने को। दिखाई पड़ती है पर होती नहीं है। और एक है आध्यात्मिक दुनिया, स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म ये ब्रह्म का संसार है, और ब्रह्म को छोड़कर और दुनिया में कुछ है ही नहीं। सारा गेम ये ब्रह्म और माया का है। शंकर जी ने बहुत आराम से बड़े बृहद तौर पर इसको समझाया। आप दर्शन पढ़ने का शौकीन है तो शंकर का दर्शन जरूर पढ़े, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ब्रह्म, माया और वैसे भी दर्शन जरूर पढ़े। इलाहाबाद क्यों इतनी ऊंचाई पर था शिक्षा के क्षेत्र में? ज्यादातर लोग दर्शन पढ़ते थे, दर्शन विषय होता था। और दर्शन विषय आपकी सोच की क्षमता का विकास करता है। कभी कभी कुछ ज्यादा ही कर जाता है, लेकिन दर्शन विषय बड़ा प्यारा है, वो आपकी सोच की क्षमता का विकास करता है। विषय सारे प्यारे हैं, सोच की क्षमता का विकास। तो जब तक दर्शन वहां लड़के पढ़ते रहे और अच्छा पढ़ाया जाता था, तब तक तो इलाहाबाद की गरिमा कोई टच ही नहीं कर पाए। तो ये भौतिकवाद का जो संसार है, माया का संसार, इंद्रियों का संसार, सेंसेस का, ये चेतना, अब यहां कोई कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच गया, स्टीव जॉब्स, कितनी भी ऊंचाई पर, कितनी भी, उसकी मृत्यु निराशा में हुई। आइंस्टीन, किसी ने इनसे पूछा कि जब आपका अगला जन्म होगा तो क्या आप दोबारा इतने ही प्रसिद्ध होना चाहेंगे? अरे बोले भैया, वो सबसे बड़ा एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल, लता मंगेशकर जी। हॉस्पिटल से उनका एक बयान आया था, वो तो बाप रे। लेकिन इधर जितने लोगों का जीवन रहा, कबीर, रविदास, गुरु नानक, आप खुद ही कंपेयर कर लो। तो आज चूंकि भौतिकवाद का बोलबाला है, आज भौतिकवाद का बोलबाला है, इसलिए सब परेशान है, सब कंफ्यूज है, सब दुखी है। और रास्ता एक ही है उससे बचने का, भौतिकवाद छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, छोड़ना नहीं है। जितना आपका होश बढ़ेगा, जितना आपका ध्यान बढ़ेगा, जितना आपका होश बढ़ेगा, उतनी ज्यादा माया आपके कब्जे में रहेगी। में बहुत धन है, होश नहीं है तो शराब में जा रहा है, क्लब में जा रहा है, बियर बार में जा रहा है। लेकिन अगर होश है तो अब जिसके पास होश है वो माया को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेगा। माया
समझना है, उससे भागना नहीं है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने कहा ना, जो व्यक्ति होश में नहीं है, अब जो व्यक्ति होश में नहीं है उसके पास पैसा आ गया, शाम को डेली दारू चल रही, मुजरा चल रहा है, यह तो हुआ माया का दुरुपयोग। और पैसा आ गया, आप होश में हैं, ध्यानी है, आपने फैक्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री लगा दी। तो होश वाला आदमी माया को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। विष्णु क्या कॉन्सेप्ट बनाया हिंदुस्तान ने, और लक्ष्मी, जो विष्णु जैसा होगा माया उसके पैर दबाएगी, सेवा करेगी। जो विष्णु जैसा होगा माया उसके सेवा करेगी। यानी जो भी जाग गया, गुरु महाराज को देखो, माया सेवा कर रही है, जो चाहते हैं जब चाहते हैं सब आ जाता है। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। तो अब वो समय है जब प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन पाखंड से बचना चाहिए। अब इस दोनों दुनिया की, ये जो दोनों दुनियाएं हैं, पिछली बार मैंने आपको बताया भौतिकवाद की दुनिया और अध्यात्म की दुनिया। मैंने बताया यहां सब तरफ सुरक्षा है, परिवार है, मां बाप है, भाई बहन है, यहां कोई सुरक्षा नहीं, असुरक्षा। यहां कौन है? कोई नहीं है। दूसरी चुनौती, यहां सब कुछ दृश्य है, दिखाई पड़ रहा है। आपकी पत्नी दिखाई पड़ रही है, आपका पति दिखाई पड़ रहा है, आपकी कार दिखाई पड़ रही है, आपका पैसा, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। यहां जो उपलब्धि है वो अदृश्य है, आपके अलावा कोई देख ही नहीं सकता, आपके अलावा कोई देख ही नहीं सकता। और बिना देखे, यहां सिद्धांत स्पष्ट है। यहां सहारे हैं, इशारे हैं, सहारे और इशारे। आपको खुद चलकर बहुत सारी चीजों को इन्वेंट करना पड़ता है, आविष्कार करना पड़ता है। ये पहला चरण बहुत खतरनाक चरण, बहुत खतरनाक। इसीलिए 95% लोग इस तरफ जाने का साहस जुटा ही नहीं पाते। एक तो असुरक्षा, इतने बड़े संसार में आप एक रास्ते पर, आप एक यात्रा पे निकल जाए जहां आपके साथ कोई नहीं है, आपको पता ही नहीं खाना मिलेगा कि नहीं। आप जब घर लौट कर आते हैं तो आपको पता है कि घर चल रहे हैं, खाना मिलेगा, 4 लोग मिलेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, कोई हमारे दुख दर्द को बांटने वाला भी बैठा हुआ है। यहां अकेले ही रोना है, अकेले ही हंसना है। स्वामी प्रेमानंद जी बताते हैं, जब उनके बारे में आप सुनिए तो बताते हैं कि कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन खाना ही नहीं मिलता था, ठंडक में बोरा ओढ़ के सोते थे। कबीर ने कहा ना, अब कबीर दास जी जैसे संत कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। हर व्यक्ति की इच्छा महल बनाने की है। आप कह रहे हैं जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ, कौन आएगा आपके साथ? बहुत खतरनाक पहला चरण, बहुत खतरनाक। 95 क्या, मैं तो कह रहा हूं 98% लोग बाहर हैं गेम से, है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, कुछ लोग अवश्य घर छोड़े, परिवार छोड़े, भाग गए, गेरुआ पहन लिए इस संसार की चुनौतियों से बचने के लिए, वो भी खोज में नहीं है। उन्होंने और बदनाम कर दिया इसको, उन्होंने इसको और बदनाम कर दिया। लेकिन आज का जो दौर है, सबको आज के दौर में अगर आप धर्म की तरफ नहीं, आप अपना धर्म, आपका जो भी धर्म है, आप ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, सबके पास किताबें हैं। भगवान ने किसी के साथ चीटिंग नहीं की, सबको किताबें दी, बशर्ते उस किताब को पढ़ा कौन रहा है और आप पढ़ कैसे रहे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे लोग हमसे कहते हैं, अरे यार यथार्थ गीता जो है, क्या बात कर रहे हो यार, 10,000 कमेंट्री है गीता पे, 10,000 मिनिमम।
गुरु भगवान लिखते हैं परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले क्रियात्मक अनुशासन के नियमों का संकलन ही शास्त्र है। क्रियात्मक अनुशासन के नियमों का संकलन है। ये जो है ये क्रियात्मक अनुशासन के नियमों का संकलन है। एक यात्री की कहानी है। अर्जुन एक साधक है, एक गुरु है। साधक सवाल कर रहा है, गुरु जवाब दे रहा है। अर्जुन अपनी चुनौतियां बता रहा है, भगवान कृष्ण उसका जवाब दे रहे हैं। अब इस संवाद में, संवाद समझने में बड़ा आसान होता है। इस संवाद में गीता की विशेषता यही है। इस संवाद में आप भी साधक हैं, हम भी साधक हैं। तो इस संवाद में हमें अपने प्रश्नों के बड़े सारे उत्तर मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, अब इस तरफ जो बढ़ेगा उसको ये सब चुनौती सामना करना पड़ेगा। तो अब अर्जुन ने उसे कैसे संभाला, ये बात हमें यहां से पता चलेगी, नहीं तो हम तो भाग जाएंगे। अब अर्जुन कह रहा है, आप गौर करिए वो कह क्या रहा है। अब वो बहाने बनाएगा। डर से क्या पैदा होता है? बहाना। भय बहाने का जन्मदाता है। जैसे किसी ने बहाना बनाया, समझ लो कि ना डर गया ही, इसके बस की बात नहीं है। साहब दुकान पे गए और आपने कहा कल लेके जाएंगे इस पैंट को। दुकानदार समझ जाता है कि इसकी जेब में पैसा नहीं है। कल क्या होता, लेना है, पसंद आ रहा, अभी लो, जाओ। कल का क्या मतलब है? बहाना मतलब भय। अरे पापा कहते थे तो हम भी आईएएस की तैयारी करते। अरे यार उसमें पापा को कहने की क्या बात है, ये हो जाता तो हम ये कर लेते। बहाना मतलब भय, अक्षमता। बहाना मतलब भय, अक्षमता। अब अर्जुन बढ़ेगा किधर? अब उसको डर लग रहा है। क्या कह रहा है? हाथ से गंडीव गिर रहा है, त्वचा जल रही है, बुखार चढ़ रहा है, डर लग रहा है। अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूं। मैं युद्ध का लक्षण भी विपरीत देख रहा हूं। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूं। अब शुरू किया ना रायता इसने, हम सब करते हैं। अब इसने ड्रामा शुरू किया। न काक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। 32वां श्लोक। किम नो राज्येन गोविंद किम भोग जीवितेन वा। संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय मिलने से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं और अपना, मैं और अपना, अपने, यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं और अपने, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब तक अपने हैं तभी तक मैं है, और जब तक मैं है तब तक अपने हैं। और ये अपने हैं कौन? रिश्तेदार, फ्रेंड्स और पड़ोसी। ये तीन आते हैं अपने में। रिश्तेदार, फ्रेंड्स और पड़ोसी। ये मैं का ऑक्सीजन है। इनके बिना मैं हो ही नहीं सकता। अगर ये ना हो, मैं आपको छोड़ दिया जाए चंद्रमा पे अकेले, आपकी सारी तमन्ना, सारी इच्छा सब खत्म हो जाएगी। क्यों क्यों खत्म हो जाएगी? उसकी वजह है, जब व्यक्ति पैदा होता है इनके साथ और इनके साथ रहते, इनके कुछ विशेष लक्षण हैं। जैसे ईर्ष्या, जैसे द्वेष, अहंकार, सबके। 3 इडियट मूवी देखी ना? कहा कहता कि पहली बार हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता चला कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है और टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। ये हम सब के अंदर है। ये सब मैं के फीचर हैं। चिढ़ने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं। आप भी, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा मौसी लड़का नहीं चाहता कि हम आईएएस बन जाए, आप भी नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका मौसी लड़का खुश रहे, लेकिन आपसे बड़ा ना होने पाए। ये मानव टेंडेंसी, इसको समझिए, ये हम सब के अंदर है। ये सब मैं के लक्षण हैं, विशेष लक्षण, विशेष।
इससे कोई बचा हुआ नहीं। और जिसका मैं खत्म हो गया, अब गुरु भगवान के पास आप जाते हैं, हम आते हैं जब गुरु भगवान के पास और कहते हैं गुरु भगवान हम प्रधानमंत्री हो जाए, कहते बहुत तथास्तु, एकदम हो जाओ। मैं नहीं है ना उनका, ईर्ष्या है ही नहीं, दोष है नहीं, अहंकार है ही नहीं, तो हमें उनके सानिध्य में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही मैंने गुरु भगवान से कहा कि भगवान, गुरु भगवान हम प्रधानमंत्री हो जाएं, वैसे हमारे अगल बगल जो लोग खड़े थे देखें कि या देखो अब हम क्या मांगी। तो ये मैं की प्रवृत्ति है, ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये मैं की प्रवृत्ति है। आप में भी है, हम में भी है, सब में है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। जिसका मैं खत्म हुआ तभी ये खत्म होता है। अब इस तीनों की वजह से, ईर्ष्या द्वेष अहंकार की वजह से, ये रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी ये जीवन में बहुत चुनौती प्रस्तुत करते हैं, बहुत। जैसे ही आपके पड़ोसी को पता चला कि आप दिल्ली जा रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, आपके मुंह पे तो कहता है बहुत बहुत बढ़िया सोचो, बहुत बढ़िया सोचो, बहुत बढ़िया, जाओ जाओ भैया, हम तो भगवान से मनाई थे तो यार पहले प्रयास में हो जाए। लेकिन अंदर अंदर घुट रहा है वो, और घुटने के बाद दूसरे से कह भी रहा है कलेक्टर बने गए हैं। सबके साथ होता है। इसलिए महत्वाकांक्षा अगर है तो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर पता चल गई तो भाई साहब आपको जीने नहीं देगा समाज, क्योंकि वो जो जो कर नहीं पाएंगे, जो कर जाएंगे, जो आपसे बड़े होने की, अब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इससे मोदी जी को टेंशन कैसे हो सकती है? अमित शाह जी को टेंशन, अखिलेश यादव जी को, इनको लोगों को टेंशन, ये आपसे बहुत ऊंचे हैं, आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। लेकिन जहां आपने प्रधानमंत्री की दावेदारी कर दी और आप योग्य हैं, इन सबको टेंशन हो जाएगी। कोई नहीं चाहता आपके मां बाप को छोड़कर कि आप उनसे ऊपर चले जाए, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं। इससे इनकार करना मतलब अपने आप को धोखा देना, कोई नहीं चाहता। इसलिए महत्वाकांक्षा को कभी प्रदर्शित ना करें, आय को कभी प्रदर्शित ना करें, बहुत दुख होता है। तो जब अब यही सबसे ज्यादा चुनौती आपको जीवन में तीन ही लोग फेस करेंगे, रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी, और इनके बिना आप रह नहीं सकते। तो जब आप आईएएस बनेंगे, सबसे पहले अपने घर की तरफ भागेंगे, क्योंकि आपको इन तीनों का रिएक्शन देखना है। इस संसार में जो उपलब्धि है उसका आनंद क्या है? आप आईएएस बन जाएंगे तब भी दो ही रोटी खाएंगे। आनंद है इन तीनों को दिखाना कि देखा, गरियावत रहे हो, मजाक उड़ावत रहे हो, हंसत रहे हो। वही अर्जुन कह रहा है, वही अर्जुन कह रहा है कि भैया देखो क्या कह रहा है, संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है, इन्हें युद्ध में मारकर विजय, विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाले सुख अर्जुन को नहीं चाहिए, मिलेगा ही नहीं। ये तीनों खत्म हो गए और आप आईएएस बन गए। ये रिश्तेदार, पड़ोसी, कितनी बड़ी बात कह रहा है अर्जुन, साइकोलॉजी की बात है, समझने वाली बात है। अर्जुन कह रहा है संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है, ये तीनों युद्ध के मुहाने पर, रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी, इन्हें युद्ध में मारकर ये तीनों मर गए। अब आप अपने से लगाइए, ये तीनों मर गए और आप आईएएस बन गए। विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख मिलेगा ही नहीं। अर्जुन बहाना बना रहा है, कह रहा उस राज्य से जो सुख मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उपलब्धि ही तो दिखा रही इनको कि हम भी तुर्रम खां, हम भी गामा, हम भी दारा सिंह, दिखाना ही तो है। मैं का सबसे बड़ा लक्षण है दिखाना, प्रदर्शन करना। मैं इसलिए जब आदमी नशे में होता है, उसका मैं को, अपने मैं को दिखाता है। रिक्शा वाला भी अगर दारू पी लेगा, बुलाओ डीजीपी को, बुलाओ कमिश्नर को, बुलाओ इस देश के प्रधानमंत्री को, कहां है? फिर जब वो होश में आता है, कितनी बड़ी बात कह रहा है अर्जुन, आपने कभी ध्यान दिया? इन तीनों के ना रहने पर मैं अपने खत्म, मैं भी खत्म। महावीर के अपने खत्म तो महावीर में मैं नहीं है, बुद्ध के अपने खत्म, बुद्ध में मैं नहीं है। इस गेम की दूसरा सबसे खतरनाक पहलू, मैं तो खत्म करना ही है, अपनों को भी खत्म करना है। दोनों जाएंगे, मैं चला जाए, अपने रह जाएं, ये होगा नहीं। अपने चले जाएं, मैं को कोई मजा ही नहीं मिलेगा। समझिए इस बात को, मैं चला जाए,
यही तो हम लोग चाहते हैं कि मैं चला जाए लेकिन अपने रह जाए। हम चाहते हैं मैं चला जाए और हम भगवान हो जाएं, लेकिन अपने रह जाए। संभव ही नहीं। और अगर मैं रह जाए और अपने चले जाएं, तो कोई फायदा ही नहीं, मैं को मजा ही नहीं आएगा। किसको दिखाओगे? किसको दिखाओगे? जो मजा मकान गांव में बनवाने में है, आप बंबई कमा रहे हैं, दिल्ली कमा रहे हैं, दुबई कमा रहे हैं, और आपके गांव में कोई नहीं रहता। आप आईएएस हैं, कलेक्टर हैं, डीजीपी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नेता हैं। जो मजा मकान गांव में बनवाने में है, अपने गांव में, उतना बड़ा मजा दुनिया में कहीं नहीं। और जितना बड़ा मकान उतना ज्यादा मजा, क्योंकि मकान बड़ा होगा, ये बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। तुरंत आपकी पिछली कहानी सबको बताने लगेगी। पहले भीख मांगत रहे, इनके पापा हमरे यहां से दाल मांग के ले जाते रहे, सब्जी नहीं अटत रही भैया इनके घरे। आपके सामने आएंगे, अरे भैया भैया बदरे में छेद कर दियो भैया, आप तो आसमान में भैया, आप तो गदौरी में भैया बाल जमा दियो भैया, आप तो सिकंदर हो भैया। लेकिन अकेले अकेले रहिए। अब दर्द हो रहा है तो दर्द निकलना भी तो चाहिए। आपका 10 बीघे मकान है, अब आप अपने दोस्त के साथ गए हो अपने गांव, और सौभाग्य से चॉपर खड़ा है, मर्सिडीज खड़ी है, आपका दोस्त गांव में घूम रहा है, 4-5 गांव वाले मिले, और ओझा जी बढ़िया पुराने जमींदार लगते हैं। नहीं, पुराने जमींदार तो नहीं है, इनका बाप भीख मांगते रहे भैया पहले। वो दर्द है निकल रहा है। नहीं भैया तो बहुत नाम कमाई, बड़ी मेहनत की भैया, सब्जी मांग मांग खाते रहे, हमरे ये ले जाते रहे सब्जी, लेकिन मेहनत बहुत की। अब उसको दोनों बातें बतानी कि भैया का मैं दुश्मन भी नहीं हूं, लेकिन आप जान लो कि इसीलिए जब भी कोई आदमी, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं सुन लेना, जब भी कोई आदमी बहुत गरीबी से बहुत अमीरी में पहुंच जाता है, अपनों को छोड़ देता है, क्योंकि ये अपने उसको उसके पुराने की याद दिलाते हैं। और दिलाएं तो अच्छी बात है, जो उसके साथ लोग हैं, जिसके साथ उसने अपना एक रेखा चित्र बना रखा है, उसको तोड़ने में भूमिका अदा करते हैं। लोग कहते हैं अरे भैया पैसा आएगा बदल गए, बदला नहीं। वो जानता है कि अगर वो वापस तुम्हारे पास आएगा, पैसा आने के बाद, आईएएस बनने के बाद, नेता बनने के बाद, प्रधानमंत्री, उसके साथ भी लोग आएंगे, तू जाएगा उनसे उल्टा सीधा बोलबो कि एक पैर में लाल चप्पल पहनत रहे, एक में पीला पहनत रहे। अर्जुन कह रहा है कि इनको मार दे, इनको रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी, इनको सबको मार दे, तब उपलब्धि से फायदा ही क्या है? सुख ही नहीं मिलेगा उससे। यह दूसरा सबसे बड़ा खतरा। पहला खतरा असुरक्षा, उस पार कोई दिखाई नहीं है, आई नहीं, उस पार की उपलब्धि दृश्य ही नहीं। यहां आईएएस बने, ढोल मजीरा बजाया जा रहा है, पहले तो कोचिंग वाले बजा रहे हैं, फिर आपके दोस्त बजा रहे हैं कि रात में हम सिगरेट ले आके देते थे इसको, पूछो इससे, जब ये मेंस लिखता था तो हम रात में सिगरेट जला जला के इसके मुंह में लगा के पिलाते थे कि तुम पढ़ो, बस खींच लिया करो। सब उपलब्धि में हिस्सा मांगने आ जाते हैं, दे दीजिए कोई बात नहीं, उतने में खुश। संघर्ष में बहुत कम लोग साथ में रहते हैं, सब उपलब्धि में हिस्सा मांगने आ जाते हैं। तो इधर की उपलब्धि दिखाई पड़ती है, उधर की दिखाई नहीं पड़ती। कहीं भैया अरहत हो गए, कहीं मतलब भाई अरहत औरत नहीं, नंगे घूमत रहे, अब मिटी गए सार। पहले कम से कम जूता चप्पल गाड़ी घोड़ा रहा, अब तो पूरा मिटी गए, भिखमंगा हो गए। और दूसरा सबसे बड़ा चुनौती है मैं और अपने के संबंध को समझना। अब हर बात तो किताब में लिखी नहीं जा सकती थी, ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। मैं मरेगा, अपने मर जाएंगे, अपने मर जाएंगे तो जो उपलब्धि हुई, वो जो हम भगवान बन गए, वो किसको दिखाएंगे? भगवान को दिखाने की जरूरत ही क्या है? यही बात कृष्ण अभी बताएंगे अर्जुन को आगे चलकर कि भगवान उसको वो खुद ही दिख रहा है चारों तरफ। राज तथा सुख भी नहीं चाहिए गोविंद, हमें राज या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों? दूसरी चुनौती। फिर कहता है
ये स्मार्थे काक्षितम न नो राज्यम भोग सुखानि च ता इमे अवस्थित युद्धे प्राणाम स्त यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि की इच्छा है वही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। उपलब्धि किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। उपलब्धि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। मैंने कहा ना, आइंस्टीन ने कहा कि अब दोबारा यह महानता नहीं चाहिए। लता मंगेशकर ने कहा अब दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना है। लेकिन कबीर ने मरते वक्त यह नहीं कहा कि अब मुझे कबीर नहीं बनना है। पहले तो कबीर ने कहा हम न मरब मरिए संसारा, हम तो मरेंगे ही नहीं। हम तो मरेंगे ही नहीं। गुरु भगवान को देखिए, कहते एक बाल शरीर का निकाल दूं तो ब्रह्मांड खरीद लूं। ब्रह्मांड से प्लेनेट नहीं, ब्रह्मांड। गुरु भगवान को देखिए, सबसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं नहीं ना कोई अपना है। आप गुरु, आज सारे लोग आश्रम में आते हैं, इस बार जब आश्रम में आए तो आप गुरु भगवान को जरा गौर से देखें। सबके लिए दुआ कर रहे हैं, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और वही कर भी सकते हैं। विक्रम उनके पास है, चर्चा करूंगा विक्रम के बारे में। बैलेंस इतना ज्यादा उनके पास है, किसी को भी वो बैलेंस दे सकते हैं। जो लोग कहते हैं फलाने कैंसर ठीक हो गया, किया होगा, विक्रम है उनके पास। कर्म अकर्म विकर्म। अब उन्हें अपने लिए तो कर्म करना ही नहीं, कर्म के साइकिल से बाहर चले गए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, तो पैसा तो जमा हो ही रहा है ना। तो हम लोग जब उनके पास पहुंचे कि महाराज बहुत परेशान है, कहीं जा खुश हो जा ठीक बा, जा तो हर बीमारी ठीक हो जा, तो हर नौकरी लग जाती है। विकर्म सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। माया सेवा में लगी है, माया सेवा में लगी है। मर्सिडीज, चॉपर। एक बार हम दिसंबर में गए बर्चर, आम खाने को मिला, इतना जबरदस्त आम, इतना जबरदस्त आम दिसंबर में। अरे हम कहें भैया ही कहां ले आए हो? सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, माया सेवा में लगी है। आनंद, सुख की तलाशी नहीं है। आनंद में 24 घंटा सब, जिसके सेवा में माया आ जाए। लोग माया के पीछे भाग रहे हैं, दामन छुड़ा रही, भाग रही किनार। भजन कर रहे हैं। गुरु भगवान का मैं भी खत्म हो गया और अपने भी खत्म हो गए। अब ना उनका मैं है ना कोई अपना है, अब पूरा ब्रह्मांड उनका है। अर्जुन कह रहा है कि यार एक बात बताओ, गुरु महाराज लिख रहे हैं यहां पे, जब तक परिवार रहेगा तभी तक वासनाएं भी रहती हैं, क्योंकि करना ही उन्हीं के लिए है, उसी का आनंद है। तो मैं तो खो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अपने, ये भी चले आएंगे। इस पे अर्जुन तैयार नहीं है, कह रहा ना, कोई भी नहीं तैयार होता, कोई भी नहीं होता। सब चाहते हैं मैं चला जाए, अपने रहे, जो उपलब्धि मिलेगी, भगवान हो जाएंगे तो इनको दिखाएंगे, चाचा ताऊ मौसा नाना को। चिड़िया आकाश में उड़ रहे, उसको बुला लिया नीचे, इधर आ, गाना सुना। अब ये चाचा वाचा देखे, अरे भैया अवध ओझा चिड़िया उतार ले, शेर का पकड़ लाए रहा। हमें शक्ति क्यों चाहिए? अपनों को दिखाने के लिए, क्योंकि करेजा फाट के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, वही तो आनंद है। उपलब्धि आनंद नहीं है, मानव के लिए उपलब्धि आनंद नहीं है। उसकी उपलब्धि से जो उसके सामने के लोगों का कलेजा फटता है, वो आनंद है। मानव के लिए उपलब्धि आनंद नहीं है, उसकी उपलब्धि से जो सामने वालों का कलेजा फटता है, वो आनंद है। और तुम कह रहे हो कि अपने नहीं है, कोई अपना ही नहीं। आचार्य पित्र पुत्रस्थयो च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधनस्तथा। इस युद्ध में आचार्य ताऊ चाचे लड़के और इसी प्रकार दादा मामा ससुर पोते साले तथा समझ संबंधी ही हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा खतरा, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती,
हर व्यक्ति मैं खत्म करके भगवान बनना चाहता है, लेकिन अपना नहीं खत्म करना चाहता पहले चल। अरे वो कहता है यार किसके लिए? महतारी बाप जब हम लोग कोई बात नहीं मानते रहे बचपन में तो क्या कहते हैं, तोरे लिए तो कमाई था भैया। हर आदमी जो आपके साथ है, आपके प्रेम में, कहता तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तभी तो मानव की तुलना गधे से की गई, क्योंकि गधा अपने लिए जीता ही नहीं। जीता ही नहीं अपने लिए, वो दूसरों के लिए जीता है। और जब उसकी उपलब्धि होती है, जैसे मेहरारू के लिए साड़ी लावा 2 लाख रुपया की, साड़ी उसकी खुशी नहीं है, जो मेहरारू नाचे लाख तुरंत है, उसका नाच देखना उसके लिए खुशी है। बच्चों के लिए चॉकलेट ले आया, बच्चे नाचे लागे, 4-4 बार पापा कहे लागे, 4-4 बार हाथ पर लिखा माय पापा इज ग्रेट। अगर वही चॉकलेट पड़ोसी दे डेली तो पड़ोसी को पापा कहने लगेंगे। मैं और अपनों का संबंध, गौर करिए, सोचिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।